Hello students and welcome. So we will now study SS of class 7th, and in the previous classes we have already started lesson first of civics, that is about the white democracy, and we have studied up to the chief features of the unitary government. So today we shall proceed further and will study about the significant elements of democracy. So the following significant elements make democracy popular in the contemporary world. तो जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्व हैं हमारे प्रजातंत्र के, वो इसको जो है पूरी दुनिया भर में मशहूर करते हैं। पहला है फॉर्मल इक्वलिटी। Equality is an essential pillar of democracy. Nature has made all men equal and this is the base of democracy. No discrimination is made on the basis of caste, color, creed, birth or gender. Only merit is given importance. All are equal in the eyes of law and the same laws apply to all the people. All are given equal opportunities to hold public offices and nobody is provided any concession or special treatment. तो जो इक्वालिटी यानी समानता है वो किसी भी प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, सबसे ज़रूरी स्तंभ होता है। प्रकृति ने हम सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है और यही हमारे प्रजातंत्र का भी जो आधार है। किसी की भी जात, रंग, धर्म, जन्म या लिंग के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। केवल और केवल योग्यता को ही महत्व देना चाहिए। कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं और ये कानून सब पे एक समान रूप से लागू होता है। सबको समान मौके दिए जाने चाहिए जिससे कि वो कोई भी ऑफिस में जॉब कर सकें और किसी को भी किसी भी तरह की कंसेशन या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिए जाना चाहिए कि किसी चीज़ में कुछ छूट दी जा रही है या कुछ खास सुविधाएं दी जा रही हैं। सबको एक समान ट्रीट करना चाहिए। दूसरा है लिबर्टी। लिबर्टी इज अनदर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। विदाउट लिबर्टी मैन कैन नॉट अटेन द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस आर एंजॉयड बाय द citizens only in a democracy. These freedoms are essential for self expression and development. तो लिबर्टी यानी आज़ादी है, वो एक और स्तंभ है हमारे प्रजातंत्र का। आज़ादी के बिना इंसान अपने पूर्ण व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता। जो हमें सोचने की और एक्सप्रेस करने की आज़ादी और संघ बनाने की, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ करने की मतलब आलोचना करने की सरकार की आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है, ये सब नागरिकों को केवल एक प्रजातंत्र में ही मुमकिन है। और ये जो आज़ादियाँ हैं ये हमारे स्वयं के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन। Popular participation is the foundation of a democratic setup. Without it, democracy can neither be real nor fruitful. Popular participation means participation of the people in running the government and in the activities of the state. Adult franchise is the most popular form of popular participation. तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन है जो वो किसी भी प्रजातंत्र के सेटअप होने का जो आधार है होता है और इसके बिना प्रजातंत्र ना तो हकीकत में तब्दील हो सकता है और ना ही उसका कोई फल मिल सकता है। ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि लोगों का सरकार में योगदान और जो भी सरकार करती है एक्टिविटीज राज्य के लिए उसमें योगदान। और पॉपुलर पार्टिसिपेशन का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म है, सबसे पॉपुलर फॉर्म है वो है एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें सभी एडल्ट्स को वोटिंग करने का अधिकार होता है। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। इन अ डेमोक्रेसी देयर इज अ डेफिनेट डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म विच इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल।
People elect their representatives who form the legislature or parliament, which passes various bills and makes laws according to which the country is to be governed. The majority party or parties in the parliament form the government. If any government fails to serve the people, it may be dethroned and changed in the next elections. तो न्यायिक तंत्र है जो वो किसी भी प्रजातंत्र में जनता के हाथ में होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो कि विधायिका या संसद का निर्माण करते हैं, जहां पे कई तरह के कानून बनते हैं और बिल पास होते हैं और जिनके थ्रू देश पे शासन किया जाता है। जो बड़ी पार्टी होती है इलेक्शंस में, वो जो है संसद में जाके अपनी गवर्नमेंट सरकार बनाती है, और अगर कोई सरकार जो है जनता की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती है तो उसको अगले इलेक्शंस में हटाया जा सकता है। अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। In democracy, nothing may be imposed on the people. They and their elected representatives can express their differences freely. The spirit of give and take and the spirit of accommodation makes the democracy popular in the modern world. Democracy is based on tolerance and accommodation. Otherwise, it is likely to become a majoritarian dictatorship. Differences between the ruling party and the opposition party are settled amicably. तो प्रजातंत्र में लोग जनता पे कुछ भी ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। जनता और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने मत एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और ये जो लेन देन का जो तरीका होता है डेमोक्रेसी में, यही प्रजातंत्र को आज के आधुनिक दुनिया में बहुत ही पॉपुलर बनाता है। डेमोक्रेसी में आपको टॉलरेंस मतलब कि सहिष्णुता मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता, और एकोमोडेशन मतलब किसी के भी साथ